नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ उर्वशी का 8वां भाग लेकर। लेखिका श्रीमती शिल्पा मेहता। रंजीत और उर्वशी की शादी खूब धूमधाम से हुई। सोढ़ी साहब ने ऐसी शादी की जिसके चर्चे दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे। उर्वशी संपन्न परिवार से थी, सो खूब दान दहेज दिया उन्होंने। मैना देवी को तो इतने उपहार दिए कि वो पूरी तरह से लद गईं। खाने और बारात का स्वागत शानदार था। सारे मेहमानों की आंखें चौंधिया गई थीं। सभी तारीफें कर रहे थे सोढ़ी जी की। इधर जब लाल जोड़े में उर्वशी ने शादी के मंडप में कदम रखा तो देखने वालों के दिलों की धड़कन और सांस दोनों ही रुक गई। भला की सुंदर लग रही थी। एक बारगी तो रंजीत ठगा सा बुत बना खड़ा ही रह गया। सब भूलकर बस उसे ही निहारे जा रहा था। दिल किया छोड़ो सबको, बस अभी अपनी मल्लिका को बाहों में भर ले और कहीं दूर सबकी नज़रों से छिपाकर उसे बस अपने दिल में बंद कर ले, जहाँ कोई उसे देख भी ना पाए। पर जल्द ही आसपास के शोर से उसकी तंद्रा टूटी। जैसे ही शादी की रस्में खत्म हुई, रंजीत उर्वशी की विदाई के लिए उतावला होने लगा। उसके लिए एक एक पल 100 साल के समान बीत रहा था। उसने जल्दी जल्दी उर्वशी को गाड़ी में बिठाया और सबकी परवाह किए बिना ही बस घर के लिए रवाना हो गया। उसकी इस उतावली पर सब लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मैना देवी ने भी जल्दी से विदा ली और तुरंत ही रंजीत के पीछे गाड़ी दौड़ा दी। मोनिका और समीर पीछे से सब मेहमानों को विदा करने और बची रस्में पूरी करने में लग गए। रंजीत गाड़ी से उतरकर उर्वशी को घर के अंदर चलने के लिए कह रहा था। सहमी सकुचाई जब वह दरवाजे पर पहुंची तो मैना देवी दरवाजे पर आरती का थाल सजाए खड़ी मिली। बेटे की उतावली को ताड़ते हुए बोली कि नए जीवन के लिए पहले बड़ों का आशीर्वाद ज़रूरी होता है, सो कुछ रस्में तो मुझे भी करने दो। उन्होंने आरती उतारकर बहू बेटे की नज़र भी उतारी, फिर ज़रूरी रस्में पूरी कर दोनों को उनके कमरे में भेज दिया। रंजीत का कमरा गुलाब और मोगरे के फूलों से सजा हुआ था। उर्वशी और रंजीत ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, फूलों की मादक खुशबू ने उनके मन और शरीर दोनों को रोमांचित कर दिया। रंजीत ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर उर्वशी को अपनी बाहों में भर लिया। उस समय उर्वशी शर्म से पिघली जा रही थी। आगे जो होगा उसकी कल्पना से ही वो डर गई, पर रोमांच और प्रेम में सब सीमाएं अब मिट चुकी थीं। दोनों उस रात एक दूसरे के समर्पण और प्यार में पूरी तरह बह गए। अगली सुबह जब नौकर ने दरवाजे पर दस्तक देकर बहू को बाहर आने को कहा, तब कहीं जाकर उर्वशी की नींद टूटी। रंजीत अभी भी सो रहा था। उर्वशी ने बड़े प्यार से उसे देखा, फिर अचानक से रात की कहानी याद कर शर्म से लाल हो गई। फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके वो नहाने चली गई। नहाकर उसने सिंदूरी साड़ी पहनी और गहने वगैरह पहनकर तैयार हो गई। जब वह हॉल में सास के पास उनके चरण स्पर्श करने पहुंची तो मैना देवी ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी बार बार नज़र उतारने लगी। उर्वशी जैसी सुंदर, सुशील, शरीफ, दौलतमंद लड़की पाकर वो फूली नहीं समा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने उर्वशी को बड़े वर्ल्ड टूर के 2 टिकट दे दिए। 2 दिन बाद की फ़्लाइट थी। दोपहर को चौके की रस्म थी और इसमें नई बहू अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है। उर्वशी ने खीर बनाई, वो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सबने खूब तारीफ़ की और शगुन के साथ ढेरों आशीर्वाद भी दिए। कभी कभी किसी की खूबियाँ जितनी ज़्यादा होती हैं वो लोगों की नज़रों में भी जल्दी आ जाता है और उसे नज़र भी उतनी ही ज़्यादा लग जाती है। खैर, इन सब में मोनिका बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, पर अंदर से ईर्ष्या में जली जा रही थी। उसे तो सिर्फ साधारण से सैंडविच या ऑमलेट ही बनाना आता था। भारतीय खाना ना उसने सीखा, ना उसे अच्छा ही लगता था।
उसने तो अपनी विदेशी नागरिकता भी नहीं छोड़ी थी। ये सब कुछ कार्यक्रम, लोगों का आना जाना, 2 दिन तक इस भीड़-भाड़ और कामों में घर के सब लोग इतने व्यस्त थे कि रंजीत और उर्वशी को एक दूसरे से बात तक करने की फुर्सत नहीं मिली। उर्वशी का तो पता नहीं, पर रंजीत इस सब से बहुत गुस्सा था। आखिर में जब दोनों अपने वर्ल्ड टूर के लिए फ्लाइट में एक दूसरे के साथ बैठे तो उर्वशी ने बड़े प्यार से रंजीत का हाथ थामा, पर रंजीत तो अभी भी गुस्से में था। उसने उर्वशी का हाथ झटक दिया। वो बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रंजीत ने जैसे ही उर्वशी की आंखों में आंसू देखे तो वो परेशान हो गया। साथ ही उसे अपने पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि इसमें उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं था। खैर, अगले ही पल रंजीत ने उर्वशी को मनाने के लिए अपने कान पकड़ लिए, जिसे देखकर उर्वशी हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों मोती बरस पड़े हों। उस मासूम सी हंसी से